आधुनिक काल की 3 प्रसिद्ध रचना। मित्रों, आज हमें आधुनिक काल की 3 प्रसिद्ध रचनाओं पर अध्ययन करना है। यानी तीनों रचनाओं के बारे में संक्षिप्त रूप में क्यों ना हो, परंतु उनकी खासियत, उनकी विशेषता और उस रचना के आयाम को हमें गौर से देखना है। आधुनिक काल की हमारे अध्ययन में 3 प्रसिद्ध कवियों की रचनाएं हैं। तीनों रचनाओं पर टिप्पणियां पूछी जाती है। उनमें से पहली रचना है प्रिय प्रवास। मित्रों, यह प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध महाकाव्य है। दूसरी जो रचना है वह दीर्घ कविता है छायावादी युग के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध रचना, प्रसिद्ध दीर्घ कविता कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता। और तीसरी रचना है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित प्रसिद्ध खंड काव्य, जिसका नाम है उर्वशी। आज हमें प्रिय प्रवास, कुकुरमुत्ता और उर्वशी, इन तीनों पर संक्षिप्त रूप में क्यों न हो प्रकाश डालना है। मित्रों, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कीर्ति का स्तंभ, सबल ऐसा कीर्ति का स्तंभ, उनके द्वारा लिखित महाकाव्य जिसका नाम है प्रिय प्रवास। यह प्रिय प्रवास कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह काव्य, यह महाकाव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस कारण है कि यह महाकाव्य खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। कभी कभी आप लोगों को परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास है। इस प्रिय प्रवास महाकाव्य की जो कथा है वह 17 सर्गों में विभाजित है और इस महाकाव्य की कथा वस्तु भागवत पुराण पर आधारित है। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय ने भागवत पुराण की जो कथा है वह आधार मानकर इस प्रिय प्रवास महाकाव्य की रचना की। वैसे देखा जाए तो प्रिय प्रवास एक श्रृंगारिक महाकाव्य है। इसके नायक श्री कृष्ण है, नायिका राधा है। मित्रों, हमने SY BA में भी देखा था, S2 के पाठ्यक्रम में सूरदास द्वारा रचित कृष्ण के जीवन पर आधारित कई पदों का अध्ययन हमने आज तक किया। प्रिय प्रवास, इस महाकाव्य के नायक श्री कृष्ण यशोदा मैया के घर में ब्रज में छोटे से बड़े हो गए और एक दिन अक्रूर नाम का एक आदमी मथुरा से ब्रज में आया, मामा कंस का संदेश लेकर आया। उस अक्रूर ने कहा, यशोदा मैया से कहा, नंद बाबा से कहा कि मामा कंस ने श्री कृष्ण को मिलने के लिए बुलाया है। उस समय श्री कृष्ण किशोर अवस्था में थे।
श्री कृष्ण उस अक्रूर के साथ अपने मामा कंस को मिलने मथुरा में चले गए। यानी ब्रज छोड़कर मथुरा गमन यानी प्रवास, प्रिय का प्रवास, संपूर्ण ब्रजवासियों का प्रिय श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा का प्रवास कर लेते हैं। और जिस समय श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, सारे मथुरा वासियों को छोड़कर चले जाते हैं, यशोदा मैया को छोड़कर, नंद बाबा को छोड़कर, बलराम को छोड़कर, राधा को छोड़कर, गोपियों को छोड़कर, गोप को छोड़कर, गैयों को छोड़कर, पक्षियों को छोड़कर, पेड़ को छोड़कर, यमुना नदी को छोड़कर जब वे ब्रज छोड़कर चले जाते हैं मथुरा में, तो इन ब्रजवासियों की जो मानसिक दशा है, जो विरह की अवस्था है, उसका चित्रण प्रिय प्रवास इस महाकाव्य में बड़ी कुशलता के साथ कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम ने किया है। इस प्रवास प्रसंग गर्भित रचना में श्री कृष्ण के जीवन की व्यापक झलक हमें मिलती है। प्रिय प्रवास काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कृष्ण कथा को आधुनिक कलेवर देने की चेष्टा की गई है। भागवत पुराण की कथा और उसे आधुनिक ढंग से गढ़ने का काम, गढ़ाने का काम, जोड़ने का काम कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम ने किया। यानी इस महाकाव्य का नायक श्री कृष्ण तथा नायिका राधा को एक विश्व कल्याण की भावना से परिपूर्ण शुद्ध मानव रूप में चित्रित किया गया है। इसमें कथानक से महत्वपूर्ण क्या है? वह चरित्र, कृष्ण का चरित्र, राधा का चरित्र, यशोदा मैया का चरित्र, नंद बाबा का चरित्र महत्वपूर्ण है, उनका चरित्र चित्र है। यानी इसमें राधा कृष्ण के परस्परांगत असामाजिक एवं नीति विरुद्ध प्रणय, व्यापार या कामाचार को उदात्त एवं दिव्य रूप प्रदान किया गया है। यानी इस महाकाव्य में राधा कौन से प्रतीक है? राधा परकीय रूप में विगलित होकर देश सेविका के रूप में ढल गई है। कृष्ण को सदैव रसिक, राधा को अलबेली नायिका के रूप में देखते हैं। प्रिय प्रवास में मित्रों करुण रस है, श्रृंगार है और वात्सल्य रस का भी चित्रण इस महाकाव्य में किया गया है। श्री कृष्ण भगवान जाति के लोकप्रिय नेता के रूप में हमारे सामने आते हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अप्रत्यक्ष रूप में आया है। मानवीय प्रकृति के अतिरिक्त बाह्य प्रकृति का भी अच्छा वर्णन इस महाकाव्य में हुआ है। इस प्रकार प्रिय प्रवास का संपूर्ण कथानक लोक उपकार, समाज सेवा, जन्मभूमि के प्रति अट्ट श्रद्धा, दुराचारी के प्रति विद्रोह भावना, स्वदेश प्रेम आदि भावों से परिपूर्ण होने के कारण महाकाव्य के अनुकूल है। इस प्रिय प्रवास महाकाव्य में एक आदर्श माता का चित्रण किया गया, आदर्श पुत्र का चित्रण किया गया, आदर्श पिता का चित्रण किया गया, आदर्श प्रेमिका का चित्रण किया गया। इस महाकाव्य में आदर्श मां यशोदा है, आदर्श पुत्र श्री कृष्ण है, आदर्श पिता नंद बाबा है, आदर्श प्रेमिका राधा है। यानी नंद और राधा के पात्रों के रूप में अंकित करके, चित्रित करके तत्कालीन सामाजिक आदर्शों, मान्यताओं एवं नैतिक आचार विचारों का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है। यानी खड़ी बोली के इस काव्य ग्रंथ में सरसता प्रत्येक शब्द में साकार हुई है। आधुनिक काल की दूसरी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक दीर्घ कविता है, जिस दीर्घ कविता का नाम है कुकुर मुत्ता। मित्रों, बरसात के दिनों में बड़े बड़े पेड़ के जड़ के पास
या पत्थरों के बीच में जो छतरी जैसा एक छोटा सा पौधा उगाता है, उसी को कुकुरमुत्ता कहा जाता है। और कुकुरमुत्ता की खासियत ऐसी होती है बच्चों, उसी को किसी बगीचा में, किसी जमीन में बोया नहीं जाता, वो अनायास से जमीन से बाहर उगाता है अपनी मर्जी के अनुसार। कुकुरमुत्ता कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक सुंदर लंबी कविता है। लंबी कविता यानी दीर्घ कविता है। मित्रों, इस कविता में एक छोटी सी कथा के माध्यम से दो सहेलियां, दो लड़कियां, छोटी लड़कियां, उनकी कथा के माध्यम से एक छोर से दूसरे छोर तक कवि हमें ले जाते हैं। एक आदर्श विचार तक हमें कवि ले जाते हैं। इस लंबी कविता का जो आशय है वह इस प्रकार है। मित्रों, एक नवाब ने भारत से कुछ गुलाब के पौधे मंगवाए थे। एक नवाब राय भारत से, विदेश से कुछ गुलाब के पौधे मंगवाए थे और उन्हें, उन गुलाब के पौधों को उन्होंने अपने राजमहल के सामने बाड़ी में लगवा दिया था, बगीचे में लगवा दिया था। जिन गुलाब के पौधों को जमीन में बोया गया था, लगवा गया था, उसी की देखभाल करने के लिए नौकर चाकर रखे थे। उन्होंने मालियों को काम को लगाया था और देखते देखते फूलों के पौधे खिलने लगे बगीचा में। बगीचे के बाहर नवाब के नौकर रहा करते थे। उस नौकर में एक मालिन भी थी जिसकी लड़की का नाम था गोली। नवाब साहब की भी अपनी एक बेटी थी जिसका नाम था बहार। गोली और बहार ये दोनों सहेलियां थी। एक नौकर यानी मालिन की, बगीचा में काम करने वाली एक मालिन, एक सामान्य परिवार की लड़की जिसका नाम है गोली, और एक नवाब, एक अमीर की लड़की है बहार। दोनों की मित्रता है। परंतु गोली और बहार दोनों एक दिन बगीचा में घूम रहे थे। उन्होंने, यानी गोली ने देखा, उस बगीचा में पाया उन्होंने कि एक तरफ गुलाब के फूल खिले हुए थे और दूसरी तरफ कुकुरमुत्ता भी अपनी शोभा दे रहा था। कुकुरमुत्ता के प्रति दोनों सहेलियां आकर्षित हुई। गोली कुकुरमुत्ता का बखान करते हुए, उसका वर्णन करते हुए बताने लगी कि वह उसे बताने लगी, अपनी सहेली से बताने लगी कि इसकी बड़ी स्वादिष्ट सब्जी बनती है। कुकुरमुत्ता की सब्जी बनती है ये केवल गोली जानती थी, क्योंकि वह सामान्य परिवार की थी। नवाब की लड़की बहार को यह मालूम नहीं था कि कुकुरमुत्ता की स्वादिष्ट सब्जी बनती है। गोली के आग्रह करने के बाद बहार को अपने घर ले गई। गोली अपने घर ले गई अपनी सहेली को, बहार को अपने घर ले गई और कुकुरमुत्ते की सब्जी दोनों ने बनवाई। दोनों ने उसका स्वाद लिया, दोनों ने भरपेट वह कुकुरमुत्ते की सब्जी खाई। और जब बहार अपने घर गई और अपने पिता से नवाब साहब के सामने कुकुरमुत्ता की सब्जी का गुणगान गाया, आश्चर्यचकित होकर नवाब राय ने माली से सब्जी बनवाने का आदेश दिया। वह आदेश किसका था? नवाब राय का था। नवाब ने अपने माली से कहा कि कुकुरमुत्ते की सब्जी बना लो। उन्होंने आदेश दिया, परंतु एक बात थी, नवाब राय ने तो आदेश दिया था, परंतु कुकुरमुत्ता तो बगीचे में रहा ही नहीं था। गुलाबी गुलाब थे। गुस्से में आकर नवाब राय ने गुलाब की जगह कुकुरमुत्ते उगवाने का आदेश दिया। नवाब ने कहा माली से, गुलाब के पौधे उखाड़ दो, उसकी जगह कुकुरमुत्ते के पौधे लगा दो। तब क्षमा प्रार्थना करते हुए माली ने अपने नवाब से, अपने मालिक से बताया कि जनाब,
कुकुर मुत्ता उगाया नहीं जाता, वह तो खुद उग आता है। इस कथा में कुकुर मुत्ता का एक वार्तालाप महत्वपूर्ण है। कुकुर मुत्ता कविता का आशय एक सामाजिक चेतना है। शोषक वर्ग की असलियत का भांडा फोड़ दिया गया है। एक तरफ देखा जाए नवाब राय अमीर का प्रतीक है, वो गुलाब का प्रतीक है। दूसरी तरफ देखा जाए जिसका शोषण किया जाता है, जो गरीब है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला एक कुकुरमुत्ता है। एक सर्वहारा दीनहीन शोषित जनता का प्रतिनिधित्व है। गुलाब एक पूंजीपति समाज का प्रतिनिधित्व करता है और कुकुरमुत्ता गुलाब से कहता है, तू दूसरों का खून चूसकर सुगंध से युक्त है, तू शोषक है, तू पूंजीपति है। कुकुरमुत्ता स्वाभिमानी है, सिर उठाकर खड़ा है। गुलाब सुंदर है पर उसमें कांटे होते हैं। कुकुरमुत्ता कुरूप है लेकिन उसमें कांटे नहीं होते। गुलाब अमीरों को प्यारा होता है तो कुकुरमुत्ता सर्वहारा सर्व सामान्य मनुष्य को प्रिय होता है। यानी इस प्रकार कवि निराला ने इस कविता में पूंजीपतियों के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया है और दूसरी ओर सामान्य सर्वहारा का महत्व उसने सिद्ध किया है। मित्रों, आधुनिक काल की तीसरी रचना है उर्वशी नाम का खंड काव्य, जो खंड काव्य लिखा है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने इस खंड काव्य की निर्मित की। उर्वशी की कथा यानी इस खंड काव्य की कथा 5 अंकों में विभाजित है। यह खंड काव्य पुराणों में वर्णित, पुराण कथा में वर्णित आप लोग भी जानते होंगे। आप लोगों ने भी स्वर्ग लोक की यानी देवलोक की अप्सराओं के नाम सुने होंगे। मित्रों, उर्वशी उन अप्सराओं में से एक अप्सरा है कि जिसका जन्म केवल स्वर्ग लोक यानी देवलोक के मनोरंजन के लिए हुआ था। इस खंड काव्य की जो कथा है वह उर्वशी पुरुरवा की कथा पर आधारित है। इस खंड काव्य की कथा पौराणिक कथा उर्वशी और पुरुरवा की कथा पर आधारित है। पुरुरवा नाम का एक राजा था। उर्वशी नाम की देवलोक यानी स्वर्ग लोक की अप्सरा थी। यानी उर्वशी नामक खंड काव्य का नायक ये राजा पुरुरवा है और नायिका अप्सरा उर्वशी है। मित्रों, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। एक बार राजा पुरुरवा कहीं से अपनी राजधानी प्रतिष्ठानपुर लौट रहे थे तो मार्ग में रास्ते में एक राक्षस से उन्होंने देवलोक की अप्सरा उर्वशी की रक्षा की थी। और इस घटना के बाद उर्वशी स्वर्गलोक चली गई। पुरुरवा अपने राजधानी प्रतिष्ठानपुर लौट आए, परंतु एक दूसरे के प्रति एक उत्कट प्रेम निर्माण हो गया था, क्योंकि उर्वशी को राजा पुरुरवा ने एक राक्षस से बचाया था। देवलोक में यानी स्वर्गलोक में उर्वशी का मन विचलित हो रहा था। कहीं पर उसका मन नहीं लग रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने राजा पुरुरवा का चेहरा आ रहा था। वे दोनों एक दूसरे के अलग अलग मार्ग पर तो चले गए, परंतु उनका मन विचलित हो गया था। दोनों के मन में प्रेम की भावना निर्माण हुई थी। उर्वशी पुरुरवा के विरह में व्याकुल एक दिन भरत मुनि का यथोचित सम्मान नहीं कर पाई, क्योंकि उसका मन विचलित था। इस पर क्रोधित होकर, कुपित होकर भरत मुनि ने उसे श्राप दिया कि उर्वशी जिसके ध्यान में है उसे वह प्राप्त तो करेगी, परंतु उसे अपने प्रेमी और उससे प्राप्त पुत्र में से किसी एक का ही सुख उसे मिलेगा। भरत मुनि ने अपनी सेवा उर्वशी ने ठीक तरीके से नहीं की, क्योंकि उसका मन विचलित था। उसके मन में प्रेम की भावना निर्माण हो गई थी। वह बार बार उसका मन पुरुरवा को देखना चाहता था।
इसलिए भरत मुनि की सेवा सम्मान उर्वशी ने ठीक तरीके से नहीं किया और उसका गुस्सा आ गया, उसी को क्रोध हुआ, उसे कुपित होकर उन्होंने उर्वशी को श्राप दिया कि वह उसके मन में, यानी उर्वशी के मन में जो भी कुछ चल रहा है, जिसकी याद में वह विरह की भावना में दग्ध हो रही है, जल रही है, उसी को वह प्राप्त तो करेगी, परंतु उसे अपने प्रेमी और उससे प्राप्त पुत्र में से किसी एक का ही सुख उसके नसीब में होगा। यानी समझिए कि उर्वशी राजा पुरुरवा को प्राप्त करेगी, और परंतु उसके बाद जब कोई आपत्ति निर्माण होगा, कोई संतान निर्माण हो जाएगी, तो दोनों जब एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे तो उर्वशी इस भूलोक को छोड़कर पुनः स्वर्गलोक चली जाएगी, और आखिरकार उर्वशी देवलोक को छोड़कर जमीन पर आ गई और पुरुरवा के भूलोक पर आ गई, पुरुरवा के राजमहल में आ गई। पुरुरवा ने उर्वशी को अपनी पत्नी के रूप में उसे स्वीकार किया, अपनी पहली पत्नी औशेनरी को भूल उससे प्रेम के पाश में बंध गए, और दोनों काफी समय तक गंधमादक नामक पर्वत पर विहार करते रहे, भटकते रहे। राजा पुरुरवा ने अपनी पहली पत्नी को छोड़कर उर्वशी के साथ प्रणय क्रीड़ा करते रहे, गंधमादक नामक पर्वत पर विहार करते रहे कई समय तक, और इस बीच उर्वशी गर्भ अवस्था में हो गई, परंतु शाप के भय से उसने यह बात राजा पुरुरवा से छुपाए रखी और चुपचाप च्यवन ऋषि के आश्रम में जाकर अपने पुत्र को जन्म दिया। भरत मुनि ने उसे उर्वशी को श्राप दिया था, वह भरत मुनि के श्राप को भूल नहीं पाई थी, परंतु दोनों पति पत्नी के रूप में थे, यह नैसर्गिक था। वह गर्भ अवस्था में थी, उसने राजा से यह बात छुपाई थी कि भरत मुनि ने उसे श्राप दिया है। वह चुपचाप च्यवन ऋषि के आश्रम में चली गई और वहां जाकर उसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया, और उस बच्चे को वही च्यवन ऋषि की पत्नी सुकन्या को सौंपकर वापस पुरुरवा के पास आ गई। परंतु कई दिन चले गए, उर्वशी एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। च्यवन ऋषि के आश्रम में वह उर्वशी का लड़का, उर्वशी की औलाद, वह सुंदर बच्चा छोटे से बड़ा हो रहा था। उर्वशी का वह पुत्र आयु युवा यानी तारुण्य में आने के बाद, तरुण होने के बाद, एक दिन च्यवन ऋषि की आज्ञा के अनुसार, आदेश के अनुसार पत्नी सुकन्या उस लड़के को लेकर पुरुरवा के दरबार में पहुंच गई। अपनी संतानहीनता से दुखी राजा अभी तक इस आकस्मिक प्राप्त खुशी को आत्मसात करने का प्रयास ही कर रहे थे, क्योंकि अब तक उसे कोई संतान नहीं थी राजा को। और जिस समय च्यवन ऋषि की पत्नी सुकन्या इस बालक को लेकर वहां पहुंची, राजमहल में आई, पुरुरवा के पास आई, तो राजा पुरुरवा खुशी से पागल हो गया। परंतु उर्वशी शाप के वशीभूत होकर पिता पुत्र को छोड़ दिया। उर्वशी ने दोनों को छोड़ दिया, अपने पति राजा पुरुरवा को छोड़ दिया, युवा को छोड़ दिया, यानी अपने किशोरवयीन बच्चे को छोड़ दिया, और वह देवलोक चली गई, स्वर्ग में चली गई। तब सुकन्या ने राजा को सारी बात बताई, सारी कहानी सुनाई। इस सबसे दुखी राजा तत्क्षण अपने पुत्र आयु को सारा राज्य सौंप देते हैं और स्वयं संन्यास हेतु वन को चले जाते हैं।
इस प्रकार देखा जाए तो उर्वशी यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त एक उत्कृष्ट खंड काव्य है। यानी इस काव्य की जो कथा है ये पुराण कथा से संबंधित है, परंतु कवि ने उसे आधुनिक टच दिया है, आधुनिक स्पर्श किया है। इसमें कवि ने उर्वशी और पुरुरवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ से जोड़ने की कोशिश की है। पुरुरवा और उर्वशी अलग अलग तरह की प्यास लेकर एक दूसरे के करीब आए थे। उर्वशी देवलोक छोड़कर, स्वर्गलोक छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए धरती पर आ गई। राजा पुरुरवा की पहली पत्नी थी, परंतु उर्वशी के सौंदर्य पर आकर्षित होकर और प्रेम में पागल होकर उसने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया और वह उर्वशी के प्रेम पाश में बंद हो गए। दोनों ने अपनी भूख मिटाई। वह शरीर की भूख हो, वह मानसिक भूख हो, उसी को उन्होंने मिटाया। पुरुरवा धरती का पुत्र है और उर्वशी देवलोक से उतरी हुई नारी है। उर्वशी प्रेम और सौंदर्य का खंड काव्य है। यानी इस तरह देखा जाए तो कवि रामधारी सिंह दिनकर ने आधुनिक ढंग से उसे ढालने की कोशिश की है। इस खंड काव्य में एक महत्वपूर्ण बात यह है, उसी पर हम केंद्रित करना चाहते हैं आपका ध्यान, कि च्यवन ऋषि के आश्रम में उर्वशी गर्भवती अवस्था में चली जाती है और पुत्र को जन्म देती है। और च्यवन ऋषि और उनकी पत्नी सुकन्या उस उर्वशी के बच्चे को छोटे से बड़े करते हैं किशोरी अवस्था तक। परंतु जिस समय ये बालक बचपन से उस आश्रम में रहा, वहां पला, वहां खेला, वह किशोर वयीन हो गया। किशोर वयीन हो जाने के बाद च्यवन ऋषि के आदेश पर पत्नी सुकन्या ने उस युवक को, उस किशोर को राजा पुरुरवा के राज दरबार में छोड़ देती है और राजा पुरुरवा को उर्वशी की सारी वह कहानी बता देती है, उस भरत मुनि के शाप के बारे में बता देती है। और तत्क्षण राजा पुरुरवा उस अपने पुत्र युवा को सारी संपत्ति, सारा राज्य सौंप देता है और जंगल में चला जाता है, संन्यास लेता है। यानी इस तरह जीवन में क्या महत्वपूर्ण होता है और क्या महत्वपूर्ण नहीं होता, इस बात पर भी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने हमारा ध्यान केंद्रित किया है।